तो दोस्तों, जो मैं कह रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिए। अमेरिका को 4 जुलाई 1776 को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। तब से लेकर अब तक लगभग 250 साल होने को आए हैं और अमेरिका के इन 250 साल के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जैसा आज हुआ है। लिटरली इतिहास पलटा जा चुका है आज अमेरिका के अंदर। और सबसे मजे की बात यह है कि जो इतिहास पलटा गया है, ये काम किसी विरोधी ने नहीं किया, ना ही कोई विपक्षी जिम्मेदार है। ये काम किया है खुद ही के घर के 8 लोगों ने। और यकीन मानिए, अगर आप अमेरिका की पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं ना, तो इस पूरी बैक स्टोरी को सुनने में आपको बड़ा मजा आएगा कि अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी ये खेल खेले जाते हैं। लेकिन ये पूरा मामला है क्या? चलिए मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताता हूँ। आपको याद होगा कि इसी साल के शुरुआत में, अब से करीबन 8 महीने पहले, अमेरिका के स्पीकर के चुनाव हुए थे। स्पीकर किसके? दरअसल अमेरिका का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर लोकसभा है, वहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उनका निचला सदन। वहाँ के स्पीकर के लिए चुनाव हुए थे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रूशल पद है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में सबसे ताकतवर पद होता है राष्ट्रपति का, उसके बाद आता है नंबर उपराष्ट्रपति का, और उपराष्ट्रपति के बाद आता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर का। यानी कि एक बहुत ही ताकतवर पद के लिए चुनाव था और इसीलिए इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है अमेरिका के अंदर। अब इसमें चुनाव कैसे होता है? सिंपल, जैसे हमारे यहाँ पर जिसके पास बहुमत होता है उसी पार्टी का स्पीकर चुना जाता है। अब हुआ ये कि जिस समय ये चुनाव हो रहे थे, उससे कुछ ही दिन पहले अमेरिका के अंदर मध्यावधि चुनाव हुए थे। मध्यावधि चुनावों में जो सदस्य होते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के, उनमें से आधों को दोबारा चुना जाता है। अब इन मध्यावधि चुनावों के अंदर हुआ ये कि पहले थी जो बाइडेन की पार्टी, यानी कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनके पास बहुमत। लेकिन मध्यावधि चुनावों में बहुत सारी सीटें जीती रिपब्लिकन पार्टी ने, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है। तो ये बहुमत में आ गए और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी अल्पमत में आ गई। हालांकि इससे राष्ट्रपति को कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि उनका चुनाव अलग होता है, क्योंकि वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू है, हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट सिस्टम है। तो खैर, 435 टोटल सीट थी और जो बहुमत का आंकड़ा था वो था 218 का। अब हुआ यह कि रिपब्लिकन पार्टी को बहुत ही हल्का बहुमत आया, यानी कि लगभग 221 सीटें उन्होंने जीत ली। और जो बाइडेन की पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी, उनके पास 212 सीटें आई। लेकिन अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के पास बहुमत था, तो उनके स्पीकर के पद के लिए खड़े हुए केविन मकार्थी, स्क्रीन पर आप उनकी फोटो देख सकते हैं, और इन्हें डोनाल्ड ट्रंप का एक एलाई माना जाता है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के ये करीबी हैं। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी में ही करीबन 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे सांसद थे जो इनके नाम को लेकर खुश नहीं थे, और उस समय इलेक्शन में काफी बवाल भी हुआ था। लेकिन खैर, केविन मकार्थी जो स्पीकर का चुनाव था वो जीत गए और स्पीकर बन गए अमेरिका की लोकसभा का। तो खैर, पिछले 8 महीनों से ही अपना काम कर रहे थे, लेकिन अब इन्हीं की पार्टी, यानी कि रिपब्लिकन पार्टी जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, इन्हीं के एक सांसद है जिनका नाम है मैट गाट्ज। इन्होंने अपने ही पार्टी के 7 और सांसदों के साथ मिलकर अपने ही स्पीकर के खिलाफ ये आरोप लगाया कि हमारे स्पीकर वैसे तो हमारी पार्टी के हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो बाइडेन के कहने पर काम कर रहे हैं और उन्हें फायदा पहुंचा रहे हैं। हालांकि इस आरोप के इन्होंने कोई सबूत तो नहीं दिए, लेकिन अपने इन्हीं आरोपों के आधार पर ये संसद के अंदर एक प्रस्ताव लेकर आए जिसके तहत स्पीकर को बर्खास्त किया जाए। खैर, इनके इस प्रस्ताव पर आज वोटिंग हुई। उस वोटिंग के जो नतीजे आए, उन्होंने अमेरिका का इतिहास बदल दिया है। दरअसल जो स्पीकर थे केविन मकार्थी, उनके पक्ष में पड़े मात्र 210 वोट, वहीं उनके विपक्ष में पड़े 216 वोट। बाकी के सांसदों ने स्किप कर दी वोटिंग, यानी कि एब्सटेन कर गए। लेकिन ओवरऑल देखें तो वर्डिक्ट उनके खिलाफ गया और अंत में उन्हें स्पीकर के पद से आज हटा दिया गया। और ये एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि अमेरिका के पिछले लगभग 250 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्पीकर को उसके पद से हटाया गया हो, वरना आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब स्पीकर अपना कार्यकाल पूरा न कर पाए हों। और इसके लिए जो 8 सांसद थे रिपब्लिकन पार्टी के, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, उसके 8 सांसदों को अब गद्दार कहा जा रहा है। गद्दार इसलिए क्योंकि उन्होंने आरोप ये लगाया था स्पीकर पर कि ये जो बाइडेन की पार्टी के लिए काम करते हैं और जो बाइडेन को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाते हैं संसद में। लेकिन जब अपने ही स्पीकर को गिराने की बारी आई तो इन 8 सांसदों का साथ किसी ने भी नहीं दिया, और इन 8 सांसदों ने जो बाइडेन, यानी कि जो इस समय राष्ट्रपति हैं, उन्हीं के सांसदों के साथ मिलकर अपने ही स्पीकर को गिरा दिया।
और इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी ये कह रही है कि गद्दार हमारा स्पीकर नहीं था, गद्दार तुम थे जिन्होंने पार्टी लाइन से अलग जाकर अपने ही स्पीकर के खिलाफ गद्दारी करी और हमें इस शर्मनाक हार को झेलना पड़ा। और यकीन मानिए इस पूरे खेल ने सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया है वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन को, क्योंकि इस पूरे कांड की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी में एक गृह युद्ध स्टार्ट हो चला है। इसका कारण मैं आपको बताता हूं। दरअसल अब से 8 महीने पहले जब मकार्थी स्पीकर चुने गए थे, उस समय भी जो मैट गाज थे जिन्होंने अब प्रस्ताव लाया था ना, उस समय भी इन्होंने विरोध किया था, क्योंकि ये खुद स्पीकर बनना चाहते थे और इसीलिए ये अपनी ही पार्टी के सांसदों को तोड़ने में लगे हुए थे कि किसी प्रकार से 7-8 सांसदों का जुगाड़ हो जाए और मैं अपनी ही पार्टी के स्पीकर मकार्थी की जो कुर्सी है उसे पलट दूं। अब इन्हें मौका मिला, 4-5 सांसद इनके साथ आए, 2-4 का इन्होंने इधर उधर से जुगाड़ किया और अपने ही स्पीकर की कुर्सी इन्होंने पलट दी। अब इस कांड से जनता के बीच में ये संदेश जा रहा है कि जो ये रिपब्लिकन पार्टी है, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, ये सिर्फ सत्ता के भूखे लोग हैं और इस सत्ता के लिए ये एक दूसरे का गला भी काट सकते हैं। वहीं इसके सामने जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिनकी इस समय अमेरिका में सरकार है, उनकी छवि बहुत मजबूत हो गई है, क्योंकि उन्होंने जो एकजुटता दिखाई है पिछले 4 सालों में, भले उनका जो राष्ट्रपति है कमजोर है, गलतियां करता है, लेकिन जिस प्रकार से वो अपने राष्ट्रपति के पीछे खड़े रहे, ये दिखाता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी कितनी ज़्यादा एकजुट है, कितनी ज़्यादा एकता में रहती है और इसीलिए उनकी छवि मजबूत हुई है, जो बाइडेन की छवि मजबूत हुई है और नुकसान हुआ है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी रिपब्लिकन। हालांकि अब असली चुनौती डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये है कि अब से 7 दिनों के बाद दोबारा फिर से स्पीकर का चुनाव होगा। सवाल ये है कि क्या रिपब्लिकन पार्टी एकजुट रह पाएगी या फिर बहुमत ना होने के बावजूद डेमोक्रेटिक पार्टी अपना स्पीकर ले आएगी संसद में। यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अगर वो यहाँ भी हार गए ना, तो फिर राष्ट्रपति बनना तो बहुत दूर की कौड़ी हो जाएगा। अगर उन्हें राष्ट्रपति बनना है तो दोबारा फिर से अपना ही आदमी स्पीकर पर बैठाना होगा और वो भी पूरी पार्टी को एकजुट करके। और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी इससे जुड़ी हुई कोई भी खबर आएगी मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।